भारत देश के सभी माता बहनों, वर्धजनों, साथियों, युवाओं को लेखक ताराचंद चिता सीकर राजस्थान का सादर नमन। जय प्रकृति, जय सूर्यदेव। गुरु अवधूत देवीदास जी ने मुझे अपने चरणों में स्थान देते हुए उनकी दिव्य दृष्टि से निर्मित मानव धर्म शास्त्र ग्रंथ, जिसके रचयिता आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी IPS पश्चिम बंगाल कैडर हैं, इस ग्रंथ में परिवार में कैसे सुख समृद्धि रहे, पति पत्नी के संबंध मधुर रहें, उसके लिए आज के इस एपिसोड में आपके लिए बताया गया है, जिससे अपना परिवार अच्छी तरह चल सके। प्रेम डोर पति पत्नी बंधहि, भाव रूप ग्रंथि लगाय, समरस सरसता मरम न जानहि, तीन जीवन बिरथा जाय। प्रेम रूपी रस्सी में पति पत्नी बंधे हुए होते हैं तथा भाव रूपी गांठ लगी होती है। अतः जो पति पत्नी की समरसता को नहीं जान पाते हैं, उनका जीवन व्यर्थ जाता है। भाव ग्रंथि खुलहि भाव द्वारा, भावते प्रेम भावते कटुता सारा, भाव भल रखी करहि व्यवहारा, पाई दाम्पत्य सुख जग सारा। भावों की ग्रंथि भावों के द्वारा ही खुलती है, क्योंकि भाव ही प्रेम पैदा करते हैं और भावों से ही कटुता पैदा होती है। अतः जो अच्छे भाव रखकर व्यवहार करते हैं, वे संसार में दाम्पत्य सुख प्राप्त करते हैं। दंभ अरु चुगली करहि विकारा, ताते बाडई कटुता परिवारा, जो चावई घर सुख आनंदा, कहीं न काहू भले मंदा। दंभ और चुगली से विकार पैदा होते हैं, जो परिवार में कटुता पैदा करते हैं। इसलिए घर परिवार में सुख और आनंद चाहिए तो किसी को भी भला बुरा नहीं करना चाहिए। कर्तव्य पालई चाहन अधिकारा, होई न राग द्वेष तिन परिवारा, सेवा तिथि करई मन लाई, तिन ग्रह सदा समृद्धि छाई। जिस परिवार में कर्तव्य पालन पर जोर दिया जाता है और अधिकारों की इच्छा नहीं रखते हैं, उन परिवार में राग द्वेष पैदा नहीं हो पाती हैं, तथा जिन परिवार में अतिथि सेवा मन लगा कर की जाती है, उनमें समृद्धि छाई रहती है। साधु सजन क्षुदा तृप्त कराई, सो धन्य धन्य परिवार सवाई, पात्र देखई करई जे दाना, यस लाभ जग पावई नाना। जो परिवार साधु सज्जनों की भूख मिटाते हैं, वे सब परिवार धन्य होते हैं, तथा जो पात्र को देकर दान करते हैं, उनको संसार में बहुत यश की प्राप्ति होती है। दान करई लोभ मिटे, अलोभ मन शुद्ध होय, मन शुद्ध तन खुश भये, जीव निर्भय हो कर सोय। दान करने से लोभ की प्रवृत्ति कम हो जाती है और बिना लोभ के मन में शुद्ध हो जाता है, और मन की शुद्धि से तन खुश हो जाता है और जीव निर्भय हो जाता है। धन्य धन्य जगत गुसाई, तोरी कृपा बहु मरम बुझाई, अल्प जिज्ञासा रही मन माही, बिकल जग कहा शांत राही। हे जगत के ईश्वर, आप धन्य हैं। आपकी कृपा से मैंने आपका बहुत मर्म जान लिया है, परंतु मन में थोड़ी सी जिज्ञासा बची हुई है। ये संसार व्याकुल हो रहा है, अतः शांति का मार्ग कौन सा है। तामस तन बिकल नर नारी, नित्य झगरई अरुदे हुई गारी, बहुत बहु परिवारा, बयु तलाका, विगत नीति कर दम्भ पताका। हे प्रभु, तामसिक शरीर हो जाने से नर नारी व्याकुल हो रहे हैं और दिन प्रतिदिन आपस में गाली दे देकर झगड़ा करते हैं, और बहुत से परिवारों में तो तलाक तक हो गए हैं। नीति गायब होती जा रही है और दम्भ रूपी पताका हाथों में लहरा रही है। पति शरण सुत अभेदायिनी, रही निसंक जो पाए गामनी, पति स्तुति मार्ग बहु सरला, मिटई द्वेष जो करही अबला। हे वत्स, पति की शरण ही पत्नी को अभय करने वाली होती है, अतः जो नारी पति की शरण में रहती है वो सदा निर्भय रहती है। पति की स्तुति करना ही पति की शरण में जाने का सरल रास्ता है। जो नारी पति की स्तुति करती है, उसके प्रति समस्त द्वेष मिट जाता है।
कहूँ स्तुति नारी हितकारी, गावई सो होई प्रति दुलारी। प्रात उठी नित पाठ करई, नहीं संशय पति प्रेम लहई। हे वत्स, अब मैं तुमको नारी के कल्याण के लिए स्तुति बताता हूँ, जिसको जो भी नारी कहेगी वही पति की प्यारी हो जाएगी। प्रातःकाल उठकर नित्य स्तुति करने पर पति का प्रेम प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय सूर्यदेव, जय प्रकृति, जय गुरुजी। अवधूत देवीदास जी